जल्दी जल्दी कर, तुम लोगों के लिए क्या सारा दिन यहीं बैठा रहूंगा मैं, हैं? इन मजबूर गरीबों को धमका रहा ये है सेठ सुरेंद्रनाथ। और ये कहानी है एक बहुत ही पिछड़े गांव कुशीपुरा की। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती किसानी करके ही अपना पेट पालते थे, लेकिन खेती में कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसी बात का फायदा उठाता था इस गांव का ही जमींदार सुरेंद्रनाथ, जो बहुत ही घमंडी और चालाक आदमी था। वो गांव के लोगों को बहुत मोटे ब्याज पर उधार देता था और फिर उनसे तगड़ी वसूली करता था। इसी वजह से वो साल दर साल अमीर होता जा रहा था। आज भी सुरेंद्रनाथ के बंगले पर उसके कर्जदार अपनी किश्त देने पहुंचे थे। तभी वहां से एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजरा। यहाँ ये लाइन क्यों लगी है बेटा? पता नहीं माँ, आप यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। हो सकता है कि कोई भंडारा लगा हो तो अपना भी खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ देखना बेटा, बहुत भूख लगी है। संदीप और उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। खाने की तलाश में भटकते हुए ही यहाँ पहुंचे थे। संदीप ने आगे बढ़कर लाइन में लगे एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या बट रहा है भैया? बट रहा है? ये कहो कि क्या लुट रहा है? भैया हमारा तो सब कुछ लुट रहा है यहाँ। क्या मतलब? अरे वो कुर्सी पर बैठे आदमी को देख रहे हो? उसका नाम है सेठ सुरेंद्रनाथ। वो इस गांव का जमींदार है। हम सबने किसी न किसी वजह से उससे कर्जा लिया था भैया। किसी ने बीमारी के लिए तो किसी ने खेती के लिए। मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए 3 साल पहले उससे कर्जा लिया था। 3 सालों में कर्जे से 2-3 गुना ज्यादा पैसे दे चुका हूँ, लेकिन उसका कर्जा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ा पैसे वाला आदमी लगता है। अरे क्या खाक पैसे वाला है। इसके बाप के पास थोड़ी सी जमीन थी, फिर उसने कर्जे पर पैसे देना शुरू कर दिया और आज आधे से ज्यादा गांव की जमीन हड़प ली है इसने। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? मत दो ना उसे पैसे। अरे पिटवाओगे क्या है? वो पीछे लठैत देख रहे हो? जो टाइम पर उसका पैसा नहीं देता है वो अपने लठैतों से उसकी सारी हड्डी तोड़वा देता है भैया। पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना मार खाए दे दो तो ही फायदा है। गांव वालों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर संदीप को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लठैतों की पिटाई के डर से वो भी चुपचाप वहां से चला गया। और फिर क्या हुआ? इतना दुखी क्यों है? खाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, खाना तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी और बात से दुखी हूँ। माँ, यहाँ के लोगों की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कभी कर्जे में तो नहीं दबे। पर इस गांव के सारे लोग इस जमींदार के कर्जदार हैं और वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है। माँ अब चलो, छोड़ो ये सब, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे बाबा ने तुझे यही सिखाया था क्या कि किसी को मुश्किल में छोड़कर भाग जाए तू? ओहो माँ, अब बाबा की याद दिलाकर मुझे और दुखी मत करो। अरे तू इतना समझदार है, कुछ कर ना इन बेचारों के लिए। हमेशा हम ही लोगों की मदद करते रहते हैं, पर हमारी मदद तो कोई नहीं करता माँ। तू भगवान पर भरोसा रख बेटा और अपना कर्म कर, बाकी ऊपर वाला सबका निगहबान है। जब संदीप और बूढ़ी माँ आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ एक औरत उनके पास आई। आप लोग कौन हो? पहले तो आप लोगों को इस गाँव में नहीं देखा। जी, हम बहुत गरीब हैं और यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ चलो मेरे साथ। मेरा नाम कमला है और मेरे पास आप लोगों के लिए खाना है। संदीप अपनी माँ के साथ कमला के घर चला गया, जहाँ कमला ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। और फिर, तुम्हारा भला हो बेटी, तुमने गरीबों को अन्न दिया। कोई बात नहीं अम्मा, खाना तो अच्छा लगा ना आपको? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और खास तौर पर ये जो आपने कटहल का अचार दिया था ना, आहा, क्या बढ़िया अचार है ये, खाकर मजा ही आ गया। संदीप की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसके पति को भी कटहल का अचार बहुत पसंद था, लेकिन सेठ सुरेंद्रनाथ का कर्जा चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन खेत में काम करते करते ही वो मर गया। कमला उसका कर्जा नहीं चुका पाई तो उसे मजबूरी में अपना खेत सुरेंद्रनाथ के नाम करना पड़ा। कमला की कहानी सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब वो सुरेंद्रनाथ को सबक सिखाकर ही रहेगा। उस रात संदीप और उसकी माँ कमला के घर पर ही सोए, लेकिन संदीप की आंखों में नींद नहीं थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। और फिर, ठीक है बेटा सुरेंद्रनाथ, तूने भोले भाले गांव वालों को ठगाया ना, तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, देख तू। ठीक आधी रात को संदीप उठा और सुरेंद्रनाथ के बंगले की तरफ चल दिया। संदीप ने अपना मुंह ढका हुआ था। वो छिपते छिपाते बंगले के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बक्सा रखा हुआ था, जिसके पास ही एक मोटा तगड़ा लठैत सो रहा था। लगता है कि इस बक्से में वही पैसा है जो आज गांव वालों से लिया गया है। कुछ सोच संदीप, कुछ सोच। कुछ देर सोचकर संदीप ने बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी पर एक पत्थर दे मारा। पत्थर की आवाज सुनकर
लठैत की नींद टूट गई और वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा। तभी मौका पाकर संदीप को बक्सा लेकर वहां से चंपत हो गया। संदीप ने जैसा सोचा था वाकई उस बक्से में बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें बाहर निकालकर संदीप ने खाली बक्सा तालाब में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन वो शहर चला गया, जहां से उसने शानदार कपड़े, 2 सोने के सिक्के और एक घोड़ा खरीदा, साथ ही एक मिट्टी का बर्तन भी, जिसे उसने कमला के बनाए कटहल के अचार से पूरी तरह भर दिया। मटके का मुंह उसने लाल रंग के मखमली कपड़े से बांध दिया। संदीप के मन में पूरी योजना तैयार थी। वो शहर के खरीदे हुए कपड़ों को पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सुरेंद्रनाथ अपने 2 लठैतों के साथ अपना बक्सा ढूंढ रहा था। तभी संदीप ने सुरेंद्रनाथ को आवाज लगाई, जरा इधर आओ। अबे ये कौन है बे? देखने में तो कोई नौटंकी वाला लगता है। सुनता नहीं है क्या? जादूगर विश्व प्रताप को प्रणाम कर। अच्छा, तो आप जादूगर हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम हिमालय से मीलों का सफर तय करके अपने राज्य जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, हम स्नान करना चाहते हैं। ये तालाब हमें बहुत ही साफ और अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, हमारे इस घोड़े को पकड़ो और इसका ख्याल रखना, ठीक है? हम बस कुछ ही क्षणों में स्नान करके आते हैं। और हाँ, ये लो। संदीप ने अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और सुरेंद्रनाथ की तरफ फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर सुरेंद्रनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब संदीप तालाब से नहाकर लौटा, हम खुश हुए। लाओ, हमारा मटका हमें दे दो। जी जी, ये लीजिए। वैसे इस मटके में ऐसा क्या है जो सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए आपने मुझे सोने के सिक्के दे दिए? क्यों, और सिक्के चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कटहल का जादुई अचार है। इसमें जिस कटहल का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ हिमालय में एक खास जगह पर उगता है। मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इस जादुई अचार को बनाया है। उस अद्भुत कटहल के इस जादुई अचार में इतनी ताकत है कि इसे खाकर कोई भी इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। अरे नहीं, सच में ऐसा है क्या? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं? पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये कटहल का अचार चखा है मुझे सब मिल गया। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इसकी शक्ति देखनी है क्या? हाँ, देखनी है, बिल्कुल देखनी है। संदीप ने मटके में से थोड़ा सा अचार निकालकर खाया और फिर सुरेंद्रनाथ के माथे पर हाथ रखकर बोला, तो तुम्हें एक बक्से की तलाश है। वो वहाँ पर है, वो तालाब के उस तरफ। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो उसे। संदीप की बात सुनकर सुरेंद्रनाथ हैरान रह गया। उसने फौरन अपने एक लठैत को इशारा किया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो लठैत बक्सा लेकर बाहर आ गया। ये देखकर तो सुरेंद्रनाथ ने संदीप के पैर ही पकड़ लिए। चमत्कार! देखिए, मुझे ये अचार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे जाने दो, इस जादुई अचार की कीमत लगा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, समझे? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। इस गांव की आधे से ज्यादा जमीन मेरी है और बहुत सारी दौलत भी है। आप सब ले लीजिए, पर ये कटहल का जादुई अचार ये मुझे दे दीजिए। मुझे ये पूरा मटका चाहिए। बस इसी का तो इंतजार था संदीप को। उसने सुरेंद्रनाथ की बात मान ली और कटहल के अचार से भरे उस मटके के बदले में उसने सुरेंद्रनाथ की सारी दौलत और जमीन उससे ले ली। उसने अचार से भरा मटका सुरेंद्रनाथ को देते हुए कहा, तुम अभी इस अचार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करके इस मटके को अपने सिर से लगाना और फिर तुम जो चाहोगे वो तुम मांग सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप अपनी चाल चल चुका था और उसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन में लालच नहीं आया। उसने गांव वालों को उनकी जमीनों के कागज लौटा दिए और कुछ पैसा कमला को देकर अपनी माँ को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से जाने लगा। अरे, तेरे पास ये घोड़ा कहाँ से आया और तूने कमला को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? संदीप की माँ सवाल पूछ रही थी, लेकिन संदीप बस मुस्कुराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा था। उधर गांव वाले फिर से आबाद हो गए थे और सुरेंद्रनाथ कटहल के अचार से भरा मटका लिए बस शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसे सिर्फ अचार के बढ़िया स्वाद के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया, जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई, माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना, सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके।
इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा।